पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है? ये वीराने में तपता योगी कौन है? नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, और अधमूंदी आंखों से ये देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाए, याचक भूति बेल चढ़ाए, जातक झूम झूम कर गाए ओंकारा। अर्धचंद्र माथे पर साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभु, जय गुप्तेश्वर। साथियों, गुप्तेश्वर मंदिर चारवाक की मेरी एक सीरीज है और आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको रहस्यमय कथा बताने वाला हूं गुप्तेश्वर मंदिर चारवाक। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शिव महिमा को लोगों तक प्रचारित प्रसारित करें, ताकि भगवान महादेव की असीम कृपा अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, गुप्तेश्वर मंदिर चारवाक में जब आप प्रवेश करते हैं और अपने साथ लाए हुए जल को जब भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित करते हो, तो भगवान शिव के शिवलिंग से होता हुआ शालंका के माध्यम से वह जल वहां पर मंदिर के नीचे एक कुआं स्थित है, उस कुएं में वो जल एकत्रित होता है। और ये कुआं भी रहस्यमय कुआं है। सदियों से इसमें जल चढ़ाया जा रहा है, परंतु आज तक वह कुआं कभी ऊपर नहीं आ पाया, यानी पूरी तरह से भर नहीं पाया। यह भी एक अलौकिक महिमा है कि वो जल जाता कहां है। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा, इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार वहां के महंत के द्वारा भगवान शिव की शयन आरती की जाती है। शयन आरती करने के बाद में पट को बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह भस्म आरती के समय जब भगवान शिव के इस पट को खोला जाता है, तो यहां पर एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलता है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो पाया, आखिरकार ये कैसे संभव हुआ। साथियों, जैसे ही वहां पर पुजारी के द्वारा पट खोला जाता है, वहां पर देखा जाता है, तुरंत सूचना समिति के सदस्यों को की जाती है, वहां के आसपास लोगों को की जाती है। और जब सब लोग वहां पर एकत्रित होते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि जो पूरा का पूरा शिवलिंग है वो जलमग्न हो चुका है। जब आप गुप्तेश्वर मंदिर में जाते हो, इस चित्र में भी बता रहा हूं मैं कि जब आप शिव मंदिर में जाते हो तो गर्भगृह में है, और गर्भगृह में उतरने के बाद में एक कुआं वहां पर स्थित है। उस कुएं में आज तक पानी कभी ऊपर नहीं आ पाया, परंतु ऐसा कैसे संभव हुआ कि पूरा का पूरा शिवलिंग जलमग्न हो गया। और पूरा का पूरा शिवलिंग जलमग्न नहीं हुआ था। भगवान शिव के शिवलिंग पर एक कंठा चढ़ाया जाता है, रुद्राक्ष का एक कंठा चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो जो पूरा का पूरा जल था वो पूरा शिवलिंग के उस कंठे तक आया, कंठे से ऊपर नहीं गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब ध्यान की मुद्रा में होते हैं तो भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली पतित पावनी मां गंगा, जो अनवरत हिमालय से प्रवाहित होती है, जिसका इस महाकुंभ में हम लोगों ने स्नान किया, दर्शन किया, वो स्वयं मां गंगा भगवान शिव का अभिषेक करने गुप्तेश्वर मंदिर चारवाक में आई थी। वहां पर कुआं भी है, और ऐसा भी नहीं है कि कुएं में पानी ज्यादा भराने के बाद में, क्योंकि जो कुआं है वो भगवान शिव के मंदिर के जो शालंका है, जो शिवलिंग है, उसके बिल्कुल समकक्ष बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि वो कुआं पूरा भरा गया था तो वहां का पानी रिसाव होकर शिवलिंग के तक आ गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अनोखी, आश्चर्यजनक, रहस्यमयी और दैवीय घटना थी, जिसका साक्षात्कार हम सभी ने किया। मैं खुद वहां पर दर्शन करने गया हूं, कई सारे लोगों ने वहां पर दर्शन किए। पुष्प जो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते थे वो व्यवस्थित शिवलिंग के ऊपर रखे हुए थे, अपितु पूरा का पूरा शिवलिंग जलमग्न हो चुका था। वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मां गंगा स्वयं हिमालय से चल के भगवान गुप्तेश्वर का जलाभिषेक करने आई। ऐसे कई सारे रोचक किस्से इस गुप्तेश्वर मंदिर के हैं। मैं कहानियां आपके पास में लाते जा रहा हूं और आपको बताते जा रहा हूं।
आप जब यहां पर जाओगे तो आप महसूस करोगे कि भगवान शिव यहां पर साक्षात विराजमान है। एक बड़ा सा टीला जो पूरा वीराना है, क्योंकि मैंने कहा था वीराने में तपता योगी कौन है, पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, और अधमूंदी आंखों से ये देख रहा संसारा। नाथों के नाथ हैं, कैलाशपति है, पशुपति है, गुप्तेश्वर है। गुप्त रूप से मां गंगा भगवान शिव का अभिषेक करने आई थी, क्योंकि जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। तो शिवधारा अर्थात मां गंगा यहां पर भगवान शिव का अभिषेक करने आई थी। आप जब भी जाएं तो वहां के महंतों से, वहां के पंडितों से, अपितु वहां के निवासियों से आप जब पूछोगे तो ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पूरा का पूरा गर्भगृह जलमग्न हो गया हो, शिवलिंग जलमग्न हो गया हो। परंतु यह अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक घटना थी कि पूरा का पूरा शिवलिंग था वो जलमग्न हो गया था, अर्थात भगवान शिव के कंठ तक पूरा जल आ चुका था। यहां पर सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। परंतु यह पहली बार हुआ कि मां गंगा स्वयं हिमालय से चलकर भगवान शिव का, भगवान गुप्तेश्वर का जलाभिषेक करने आई थी। तो ऐसे कई सारे रोचक किस्से लेकर मैं आपके पास में आता रहूंगा। मां नर्मदा, मां गंगा और भगवान गुप्तेश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस सभी तक पहुंचते रहें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए और आपके लाइक्स के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।